नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं 2 नौजवान चेहरे मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी पटना से और अनुपम के सिंह दिल्ली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आज हम 2 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक करेंगे हम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष समारोह में डाक टिकट भी जारी किया है और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया है। इस अवसर पर उन्होंने संबोधन भी किया है और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि 1923 में अगर नागपुर में एक घटना ना हुई होती तो शायद हेडगेवार साहब आरएसएस का गठन करने के बारे में सोचते भी नहीं। हो सकता है कांग्रेस में ही बने रहते, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से चुप्पी साधी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और पक्षपात पर और जिस तरह मुस्लिमों का साथ दिया, उसको लेकर के उनका मन खिन्न हुआ और 2 साल के भीतर ही, क्योंकि 2023 की उस घटना के बाद उन्होंने एक कॉल दी जिसमें करीब 20-25 हजार लोग इकट्ठा हो गए। उनको लगा कि ये सही मौका है, स्पार्किंग है और उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। 100 साल हो गए हैं आरएसएस को। तो इन 100 सालों में आरएसएस ने क्या किया है और कितना बड़ा परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चे पर भी और मैं तो कहूंगा कि राजनीतिक मोर्चे पर भी 2-2 प्रधानमंत्री उन्होंने दिए हैं। आप देख लीजिए कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और कई राज्यों में तो बरसों और दशकों से सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि जो नीयत है वो सेवा की है, लूटमारी की नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकारें क्यों बदल देती है पब्लिक और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बारंबार क्यों चुनती है और क्यों सेवा का अवसर देती है। तो सबसे पहले मैं अनुपम आपसे ही शुरुआत करूंगा। आरएसएस ने जो काम किए हैं, जो बड़े काम किए हैं, बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो इस देश के बहुत सारे नागरिकों को पता ही नहीं है। इंटीरियर में, आदिवासी इलाकों में बहुत सारा उनका काम है और सेवा का काम है, मनुष्य निर्माण का काम है। बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। जी जी देखिए, सबसे पहले तो मतलब आरएसएस का जो गठन हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि कुछ कार्य ऐसे थे जो अपेक्षा की जाती थी कि कांग्रेस करे या कांग्रेस के कार्यकर्ता करें, क्योंकि कांग्रेस मानी जाती थी कि उस समय वो पार्टी है जो भारत की राष्ट्रवादी पार्टी है और वो एक तरीके से राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगी। तो कांग्रेस का एक सेवा दल भी बना था और उस सेवा दल में स्वयं सेवक भी होते थे। ये 1923 से पहले की बात है। उसमें स्वयं सेवक भी होते थे, वो बहुत अनुशासन प्रिय भी होते थे और वो सारी चीजें करते थे जो आज आप आरएसएस में स्वयं सेवक को करते हुए देखते हैं। और डॉक्टर हेडगेवार भी उस समय कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो भी लोग थे जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे उनके लिए कांग्रेस ही एक विकल्प हुआ करती थी कि चलो एक अम्ब्रेला मिल रहा है, एक छाता मिल रहा है और इतने बड़े बड़े नेता हैं। उस समय बाल गंगाधर तिलक से लेके सारे नेता थे, तो उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिलेगा तो युवा भी अक्सर कांग्रेस को ही चुनते थे। लेकिन इसमें पेच कहाँ है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बाद में लिखा है कि अगर सेवा दल जो है वो कांग्रेस का हिस्सा रहता तो फिर कांग्रेस पार्टी में किसमें एक सैनिक वाला भाव आ जाता, वो अनुशासन उस प्रकार का हो जाता कि ऊपर से आदेश आए और हम सब कुछ करें, और ये वाला भाव ठीक नहीं है। यानी नेहरू को ये डर था कि अगर अनुशासन आ गया कांग्रेस पार्टी में तो फिर वो विचारधारा को समर्पित पार्टी हो जाएगी और फिर उसमें नेहरू जो अपनी चलाना चाहते थे वो उनकी नहीं चलती।
तो धीरे-धीरे डॉक्टर हेडगेवार का ने भी देखा कि इस सेवा दल के प्रति कांग्रेस के भीतर ही विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है और एक तरीके से सेवा दल को अलग-थलग कर दिया गया था। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही एक अलग संगठन बनाएँ। उन्होंने जो बीड़ा उठाया उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं जो 100 वर्ष संघ के हो गए हैं। और पहली बार संघ को तो इसके लिए भी धन्यवाद किया जाना चाहिए कि आरएसएस के कारण आज पहली बार हम भारत के किसी भी मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर देख रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग जो है उनके लिए तो ये ब्लास्फेमी है, उनके लिए एक ईश निंदा, हालांकि ईश निंदा कहना यहाँ गलत शब्द होगा, तो उनके लिए तो ये ब्लास्फेमी है पूरी की पूरी। इस पे सर्तन से जुदा भी कर सकते हैं वो लोग। अगर आगे भारतीय मुद्रा में भारत माता की तस्वीर आती है तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो समुदाय इसे स्वीकार करेगा? ये क्या राष्ट्र के प्रति वो इतना समर्पित है कि वो उस सिक्के को स्वीकार करेगा? और आपने सर बात की 1923 में जो समस्याएं थी वो अभी तक विद्यमान है। तो इस पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि 1923 ही नहीं, ये 1890s में भी अगर आप चले जाइए, बाल गंगाधर तिलक ने जब मुंबई में और पूना में जो वीर शिवाजी की यात्राएं या फिर गणेश यात्राएं ये सब निकालने शुरू की थी, तो उस समय भी उन यात्राओं पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए थे मुसलमानों के। और उससे पहले चलन ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि गणेश पूजा नहीं मनती थी या शिवाजी का उत्सव नहीं मनता था, वो मनता था, लोग अपने घरों में मनाते थे। क्योंकि आक्रांताओं के कारण एक आदत सी हो गई थी कि पूजा पाठ जो करना है वो घर में ही करना है, सड़क पे नहीं करना है। सड़क पे तो सिर्फ नमाज होगी और वो मस्जिद से सिर्फ बांग दी जाएगी, इस तरह का रहता था। तो उन्होंने उस को घर से निकाला और उसे सामाजिक उत्सव बनाया। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों का मिलना जुलना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो उस पर भी हमले हुए। उस दौरान भी अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की उनकी नीति ही थी। हिंदुओं पर ही कार्रवाई की। फिर बाल गंगाधर तिलक को लिखना पड़ा कि ये सरकार जो है वो पक्षतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, हिंदुओं पर ही सारी कार्रवाई होती है, मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है। तो आज भी कमोबेश जब यूपीए काल में या जिन राज्यों में हम कांग्रेस या टीएमसी जैसे दलों की सरकारें देखते हैं, वहां हम लोग यही स्थिति देखते हैं, यही चीजें वहां भी होती है। तो स्थिति उस समय से लेकर अब तक कह लें कि उस तरीके से नहीं बदली है और ये स्थिति सिर्फ सरकारी स्तर पे बदल भी नहीं सकती है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि संघ के अम्ब्रेला तले भी बहुत सारे संगठन हो गए हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन है, वनवासी कल्याण आश्रम है जो जनजातीय समाज के लिए कार्य कर रहा है, किसान मोर्चा है, मजदूरों का भी है जी। मजदूरों के लिए मजदूर संघ है। तो अलग अलग लोगों के लिए काम किया जाता है। तो क्या राष्ट्र निर्माण के कार्य में क्या इससे जो ये जो हिंदुत्व वाली जो भावना है क्या वो भी मजबूत हो रही है? इस पर फिर से समीक्षा की आवश्यकता है। दूसरी ये समीक्षा की आवश्यकता है कि क्या जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, जो सांप्रदायिक ताकतें थी पहले, इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें, वो तो और मजबूत ही हुई है दुनिया भर में। क्या वो किस तरीके से हिंदुत्व को ले रहे हैं और आगे जो भी टकराव की स्थिति आएगी वो पहले से अगर अधिक भीषण होती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे? जी बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। प्राइम मिनिस्टर का भाषण में देख रहा था, एक घर के बुजुर्ग की तरह का उनका हमेशा व्यवहार रहता है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं पिछले 11 सवा 11 साल से, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि वो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, संघ के सेवक भी रहे हैं। आज भी उनका जो भाषण था, उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे या आरएसएस के खिलाफ लगातार साजिशें हुई हुई। जो अच्छा है या जो कम अच्छा है, सब हमारा है। मतलब ये जो भाव है, ये जो विनम्रता है, और क्या-क्या नहीं हुआ है आरएसएस के प्रति, किस-किस तरह की दुर्भावनापूर्ण बातें नहीं कही गई हैं, किस-किस तरह के नफरती बयान नहीं दिए गए हैं। जो संघ से जुड़े हुए रहे या संघ की पृष्ठभूमि के रहे, उनको किस-किस तरह की गालियाँ निकाली गई हैं। और ये सब क्यों किया गया है, ये भी हम और अब तो देश भी अच्छे तरीके से जान और समझ चुका है। और यही वजह है
कि इस तरह के जितने भी ये नफरती कीड़े हैं, इनको वो जब समय आता है तो जवाब देती है। और यही कारण है कि आज मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं, 6-7 राज्यों में एनडीए की सहयोगी सरकारें हैं, वहां पर कुछ राज्य सरकारों में बीजेपी शामिल है। यानी देश के 21-22 राज्यों में एनडीए की सरकार है और पिछले 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। जी अभिषेक जी। देखिए, कुछ बातें हमें अभी क्लियर करनी होगी। जो आज का भारत है, अभी आई लव मोहम्मद चल रहा है ट्रेंड। मैं थोड़ा दर्शकों को समझाऊं, जो अभी कह रहे थे अनुपम भाई जो बात, कि सार्वजनिक रूप से जैसे ही हिंदू समाज इकट्ठा होता है उन्हें आप डिस्टर्ब कीजिए। ये नवरात्रि के समय ही आई लव मोहम्मद ट्रेंड क्यों किया गया? इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है सर। थॉट प्रोसेस 3 पार्ट में इसको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। पहला, कि आमने सामने की टकराव वाली जब स्थिति होगी नवरात्रि में, हिंदू समाज नवरात्रि में व्यस्त है, इसके नवरात्रि को डिस्टर्ब करना है, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो उम्मा के कॉन्सेप्ट के तहत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनको हम दर्शाएंगे कि देखो, हम तो सिर्फ आई लव मोहम्मद कह रहे थे, हमको अरेस्ट किया गया, हमको मारा गया, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया गया। सेकंड, मैसेजिंग, कि अब हम माइनॉरिटी नहीं है, अब हम तुमको पूजा पाठ सेलिब्रेट नहीं करने देंगे यहां पर। यह क्लियर कट मैसेज है। यूपी में कल एक घटना हुई है सर, उस घटना में 25 मुसलमान जाकर के पंडाल में आगजनी करके आ गया। अब यह घटना मुझे बांग्लादेश की याद दिलाती है, जहां आपको पूजा पाठ और दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका देने का संगठनों के द्वारा, वहां का जो रिलीजियस संगठन थे, रिलीजियस संगठन कहना गलत होगा, मजहबी संगठन, उन्होंने कहा 5 लाख टका देना होगा तब जाके दुर्गा पूजा कर पाओगे। वो देने के बाद भी आपने देखा कि एक मुसलमान ही कुरान को जला करके कैसे फिर उसके बाद दुर्गा माता को खंडित किया गया। फिर तीसरा प्रश्न आता है कि इन भावों के बीच में हम यह समझे कि पूर्वी पाकिस्तान का मुसलमान, बिहार का मुसलमान और बंगाल के मुसलमान में क्या अंतर है? मेरा उत्तर है कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी बंगाल प्रेसिडेंसी वाले ही मुसलमान हैं जो 1946 का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट था, और उस अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि भाई बिहार में, बंगाल में डेमोग्राफी बदली जाए और इतनी बदल दी जाए, इतनी बदल दी जाए कि फिर कोई लड़ाई वाली सूरत ही ना रहे। और इसमें आईएसआई और बांग्लादेश डेस्परेट होकर के ये काम कर रहा है। कल मैं आईएनएस न्यूज एजेंसी में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें बांग्लादेश का ये प्लान ही है कि भाई यहां के मुसलमान जब सड़क पर होंगे तो यहां की एजेंसियों का सारा फोकस इस सिक्योरिटी पर रहेगा, और उसका हम लूप होल का फायदा उठा करके जो जनसंख्या का इंबैलेंस क्रिएट करना है वो कर दे। अच्छा, ये सब कुछ हो क्यों रहा है अचानक से? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई डेमोग्राफी चेंज एक बहुत सीरियस कंसर्न है और हम मिशन मोड पर एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत इसको समाप्त करेंगे। लाल किले से बिहार में गया, लाल किले से आज भी कहा है, और आज भी कहा है। तो आप सुनवा देते हैं जी। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। जी, अब इसमें कई चीजें ओमकार सर, बहुत सारी चीजें तो हमारे सामने हैं जो एक्शन लग रहा है, पर
आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी संभवतः मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे होंगे इसको एकदम पूरी तरह से क्रैक डाउन करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब क्रैक डाउन करते हैं ना तो टाइम नहीं देते किसी को, वो सीधा फिर क्रैकडाउन और एक्शन शुरू होता है और वो फिर समाप्ति की ओर बढ़ता है। अभी मैं जिस अनुपम भाई से जिस मुलाकात का जिक्र हो रहा था, मैं गया ही था अमित शाह जी का वो प्रोग्राम अटेंड करने की, नक्सल मुक्त भारत। उस पूरे प्रोग्राम को मैंने समझा कि कैसे वहां पर कार्रवाई हुई है, कैसे ऑपरेट किया अमित शाह जी ने, क्योंकि सबसे बड़ा हर्डल नक्सल मुक्त में क्या था, मतलब दोनों अपने लोग हैं। यहां तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलो एक टोपी वाला एक तिलक वाला है, वहां तो दोनों तिलक लगाए हैं, दोनों कंठी माला धारण किए हुए, दोनों मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसी गांव में जो 6 लोग खा रहे हैं नक्सली हो सकते हैं और 6 लोग नॉर्मल लोग हो सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन इसको अचीव किया गया इंटेलिजेंस इनपुट्स और अलग अलग तरह से। इसी प्रकार से जब अभी एसआईआर की जब शुरुआत हुई थी, कल एक भास्कर की रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र में क्रैकडाउन हुआ, 50,000 से अधिक अवैध लोगों के फेक वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड पर क्रैकडाउन हुआ, वो तो समझ में आता है, लेकिन जिन अधिकारियों ने बनाया था उन पर क्रैकडाउन हुआ, यह बड़ा न्यूज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो नरेंद्र मोदी ने जहां पांव रखा है ना, वो सर सांप की दुम है। अब सांप फन निकाले हुए और वो कहीं भी काटने को फुफकार रहा है, दौड़ रहा है। चूंकि पलट के डस नहीं पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन फुफकार रहा है। इनको वक्फ बोर्ड का उतना चोट नहीं है, क्योंकि ये चोट पूरे उस उम्मा के कॉन्सेप्ट पर है। आपने देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन में रही कांग्रेस के समय की सईदा हमीद वहां जाकर के असम में कह रही थी कि पूरी दुनिया तो पूरी कायनात तो अल्लाह ने बनाई है, कुछ बांग्लादेशी यहां रह ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। सुनियोजित ढंग से ना सही, अलग अलग प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियों को विवश किया जा रहा है कि आप बोलिए बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर कि भाई ये गलत हो रहा है, हम नहीं बाहर निकालने देंगे। ये बुलवाया जा रहा है। कुछ समझदार पार्टियां चुप्पी साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है। आई लव मोहम्मद के नाम पर ये आगे चलेगा और एक स्थिति बनेगी कि टकराव तो संघ से होना है ना ओमकार सर, क्योंकि संघ की शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में लोग जो जुड़े हैं, वो आपके फ्लैट में रहते हैं, वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनको। वो आपके गली मोहल्ले मजदूर संघ में सभी मजदूरों के साथ एक मजदूरी कर रहा लाल गमछा बांध के आदमी भी है, वो भी संघ का आदमी है। अग्नि वाहिनी में जो है स्लम में बच्चों को पढ़ाता हुआ एक शिक्षक साधारण जो आपको दिखता है, वो भी संघ का है। तो संघ की इस जटिल प्रक्रिया को मुसलमान बहुत अच्छे तरह से समझा है, भले देश के और लोग ना समझे। इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने पीएफआई बनाया भी था कि संघ के ही फुट स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन हम इसमें रिलीजियस कट्टरता लाएंगे, और संघ ने वो रिलीजियस जो धार्मिक भावना है, कट्टरता है, वो नहीं कभी जन्म दी। तो ये एक समस्या है। अब संघ को पता है कि एक समय आएगा जब फेस ऑफ होगा, इसी कारण से वो बार बार जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ जाते हैं। हालांकि इस पर व्यक्तिगत रूप से मेरे राय अलग हो सकते हैं और बहुत अलग है। मेरा मानना है वो मंच भी संघ का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई एंड लार्ज वो स्टैंड ऑफ की स्थिति, वो जो आमने सामने वाली स्थिति है, वो बनती हुई दिख रही है। और आने वाले कुछ एक साल भारत के लिए डिफिकल्ट होंगे, और तभी जाकर के हम एक स्वर्णिम भारत की तरफ देखेंगे। लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ होगा, वो पैचेस में होंगे या आमने सामने होगा, वो समय बताएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है अनुपम जी। अटल जी के समय भी हम लोगों ने देखा था, कुछ मुद्दे थे जो साइड लाइन कर दिए गए थे, और उस समय अटल जी खुद ही कह देते थे मीडिया में कि भाई चूंकि हम एक मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, इसलिए 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, राम मंदिर निर्माण हो, हम ऐसे मुद्दों को टच नहीं कर रहे, अभी इनको हम साइड में रख रहे हैं। उनकी मजबूरी थी, सरकार भी चलानी थी, एक मैसेज भी देना था। बीजेपी संघ के कैडर को
उनका मनोबल भी बढ़ाना था ताकि वो आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहे। वरना क्या जरूरत थी, अटल जी केवल 13 दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बने थे, केवल इसलिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। मुझे जो आकांक्षाएं हैं वो उनको पता रहे कि हम में से भी कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। आज का दौर तो एकदम बदला हुआ है। आज तो कोई हिच नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी संघ की प्रशस्ति करते हैं। वो मन की बात में भी इसका खास तौर से उल्लेख करते हैं, उनके 100 साल की उपलब्धियों का, कार्यों का, जो सामाजिक और सांस्कृतिक उनका कंट्रीब्यूशन है उसका भी, और नो डाउट राजनीतिक कंट्रीब्यूशन भी जो है अब पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। और अभी 75 वर्ष होने पर संघ प्रमुख के बारे में पूरा एक लेख लिखना, उनकी प्रशस्ति करना, और आज डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी करना, ये सब क्या शो करता है? जी, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा अंतर तो आपने ही बता दिया कि वाजपेयी जी के साथ खुद का बहुमत अपनी पार्टी का या भाजपा का बहुमत नहीं था, और मोदी के साथ ये है कि 2 बार उनकी खुद की पार्टी का बहुमत रहा, और अभी भी वही गठबंधन है जो चुनाव के बाद बना हुआ गठबंधन नहीं है, बल्कि चुनाव के पहले से साथ में ये लोग गठबंधन में गए थे और उस तरीके का गठबंधन है, और भाजपा से भी ज्यादा भगवा रंग में रंगा हुआ गठबंधन है। आज अगर आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के फैसलों को देखेंगे तो, क्योंकि हर मुद्दे पे ये भाजपा से ज्यादा साथ हैं और कभी-कभी आगे भी निकल जाते हैं। मैं एक और बात जोड़ देता हूँ आपकी बात की पुष्टि करने के लिए। पहली बार संघ की ही पृष्ठभूमि का राष्ट्रपति इस समय बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति बना है, और बिल्कुल वो संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, और शपथ समारोह में भी और पहले भी उन्होंने भगवा ही पहना था। जी जी जी। तो अटल, ऐसा नहीं है कि कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की होगी कि कोई राष्ट्रपति या उस तरीके से कि संघ के लोग बने, लेकिन उनके साथ वही समस्या थी। उनको सरकार चलानी थी और वो एक मिली-जुली सरकार थी, 23-25 पार्टियों की सरकार थी और बहुत मुश्किल था उसको चलाना। नरेंद्र मोदी के साथ ये है कि जब उन्हें भाजपा की चुनाव प्रचार समिति का कमान दिया गया, उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब से उनका लक्ष्य यही था कि पूर्ण बहुमत भाजपा को अकेले अपने दम पर मिले। क्यों? क्योंकि तभी हम जो हमारे नीतिगत विषय हैं उस पर हम आगे बढ़ पाएंगे। और अभी 2024 में 240 सीटें आने के बाद बहुत लोगों को लगा था कि अब जो यूसीसी है वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, अब डेमोग्राफी की बातें नहीं होंगी, उसके अलावा अब और भी जो फैसले होने हैं सीए, एनआरसी, इन सारी चीजों की बातें नहीं होंगी। और आप देखिए कहीं से मुझे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। सबसे पहले तो एक तो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, तो उस बयान को लेकर उस समय विवाद हुआ था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने एक तरीके से फ्रंट फुट पर खेलकर जिस तरीके से सारी गलतियों को ठीक कर दिया है, तो आपने सही कहा कि वो एक अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं। आप देखिए ना, अभी वो 30 मार्च को गए थे ना वहां पे नागपुर में स्मृति मंदिर गए थे, और वहां पे उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहां पे एक नेत्र चिकित्सालय का भी उद्घाटन था नागपुर में, तो उसी समय से उन्होंने ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके बाद आप देखिए 29 अप्रैल को जातीय जनगणना जितना बड़ा फैसला जब लिया गया, तो उस समय किनको बुलाया गया वहां पे? तो उस समय मोहन भागवत को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया, और वहां पर दोनों के बीच मंथन हुआ और फिर ये फैसला लिया गया कि जातीय जनगणना जो है वो होगी। और वो कौन सा समय था, ये भी आप याद रखिए कि वो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके बीच का वो था। तो स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी मंथन हुआ ही होगा, यानी बड़े विषयों पर प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत के साथ चर्चा की, और दोनों के बीच की बॉन्डिंग जो है वो काफी अच्छी है, वो संगठनों से परे है एक तरीके से, क्योंकि मोहन भागवत के पिता जो रहे हैं मधुकर राव भागवत, एक तरीके से नरेंद्र मोदी को संघ में लाने क्या, गुजरात में आरएसएस को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो मधुकर राव भागवत की मानी जाती है। उसके अलावा आप देख लीजिए फिर से 25 जून को जब आपातकाल की 50वीं बरसी होती है,
तो उस समय आपातकाल वाले अत्याचारों का जिक्र करते हुए अमित शाह खुद बोलते हैं कि मैं तो एक बाल स्वयंसेवक हूं और मैंने एक स्वयंसेवक के रूप में ही आपातकाल के अत्याचारों को देखा है, झेला है और काम किया है। मतलब उन्होंने खुद को बाल स्वयंसेवक बताया, यानी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक बताया। उसके बाद आप देख लीजिए 15 अगस्त को हम सबने देखा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री आरएसएस को बधाई देते हैं और फिर स्वयंसेवकों की तारीफ करते हैं। उसके बाद फिर मोहन के जन्म दिवस के अवसर पर सारे अखबारों में स्थानीय भाषा से लेके हिंदी, अंग्रेजी सब में प्रधानमंत्री के लेख आते हैं और वो एडिटोरियल पेज पर मुख्य लेख के रूप में वो छपता है और उसमें वो बताते हैं मोहन भागवत के बारे में, अपने पुराने संबंधों के बारे में, उनके पिताजी के साथ अपने संबंधों के बारे में, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा केरल में भी अमित शाह ने एक बार कहा था कि मैं तो एक स्वयंसेवक हूँ। केरल के कोच्चि में बैठकर ये बात कहना, जिस केरल में स्वयंसेवकों की लगातार हत्याएं हुई है और जहां त्रिपुरा के बाद जो गढ़ बचा हुआ है वामपंथियों का वो केरल ही है। जेएनयू है वो भी ढह रहा है। जेएनयू में हमने देखा है एक दिन पहले तस्वीरें कैसे संघ की शाखा लग रही है और वहां पर राष्ट्रवाद कितनी तेजी से फैल रहा है। और जिस तरीके से एबीवीपी ने तमाम यूनिवर्सिटीज में गढ़वाल से लेकर डीयू से लेकर राजस्थान तक हर जगह, गुवाहाटी तक हर जगह एबीवीपी ने परचम लहराया है, तो जेएनयू भी बहुत नजदीक ही दिख रहा है। तो केरल में अमित शाह का ये कहना कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ और उसके बाद अब 28 सितंबर को मन की बात के एपिसोड में फिर से स्वयंसेवकों की तारीफ करना। और हम तस्वीरें भी देखते हैं, कहीं भी देश में किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा होती है तो सबसे पहले वहां राहत कार्य करते हुए सरकारी लोगों से भी पहले वहां स्वयंसेवक लोग मिलते हैं। तो आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार पिछले 1 साल में अपनी कोशिशों के जरिए स्वयंसेवकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अगर कोई रेखा खींच गई थी, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया है। और यही बताता है कि मोदी और शाह क्यों मोदी और शाह हैं और क्यों जो भी भाजपा के अब तक जो भी नेता हुए या आगे जो नेता होंगे या अभी जो और भी नेता हैं, उनसे उनको अलग पंक्ति में क्यों अलग खड़ा किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, आगे जो भी बीजेपी के नीतिगत विषय है, चाहे वो यूसीसी है उस पर काम हो रहा है, वक्फ पर जो भी काम हुआ वो तो 2024 के बाद ही हुआ ना, और उसमें सारे सहयोगी दलों का समर्थन मिला। जबकि आप देखिए ना, नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो एक तरीके से सेक्युलर पार्टी है। एआईएमआईएम के 5 विधायक जो जीतते हैं बिहार में, वो फिर कहाँ जाके शामिल होते हैं। फिर उसके अलावा आप ये ले लीजिए, एक बसपा का विधायक मुसलमान जीता था, जमा खान, तो वो जाके फिर वापस जदयू में शामिल हो गया। तो यानी ये बताता है, जमा खान जब जदयू में गया तो स्पष्ट है कि उसको लगा कि हम मुसलमानों की इस पार्टी में पूछे, तभी वो गया। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करती है, और नहीं करता है तो कौन नहीं करता है, तो वो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो नहीं करती है, जिनकी शुरुआत प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद के साथ और हिंदूवाद के साथ हुई थी। तो जो भी संघ से जुड़े लोग हैं या संघ से निकली हुई, संघ की विचारधारा से निकली हुई जो भी पार्टी है या जो भी संगठन है, वो 100 सालों के लिए भी किसी चीज को किनारे रख सकता है, लेकिन वो भूल नहीं सकता है। ये बात हमें याद रखनी होगी। भले वो हो सकता है कि वो सोचे, लेकिन रणनीति इनकी तैयार होती है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वरिष्ठ स्वयंसेवक के साथ ही बैठा हुआ था, और वो बाल्यकाल ही नहीं, शिशु काल से ही वो स्वयंसेवक है। तो वो ये बता रहे थे कि संघ की जो रीढ़ की हड्डी है ना, उतनी लचीली किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी नहीं है। संघ अपने आप को परिस्थिति, देश काल एवं परिस्थिति के हिसाब से स्वयं में बदलाव करता है, चाहे वो बदलाव अस्थायी हो या अस्थायी हो, लेकिन वो करता है बदलाव। जब वो देखता है कि यहाँ किसी चीज के कारण देश में आग लगने वाली है, तो उस चीज पर वो अपने स्टैंड को कुछ दिन के लिए बदल देता है, चेंज कर देता है। और दूसरी बात है, लोग ये भी कहते हैं कि क्यों भाजपा या आरएसएस जो है कहीं कहीं अंबेडकर का वो लोग क्यों सम्मान करते हैं, या फिर ये ज्योतिबा फूले हुए या फिर सावित्रीबाई फूले हुई, इन लोगों का क्यों सम्मान करते हैं, जबकि इनकी विचारधारा हिंदुत्व वाली है। और उनकी जो विचारधारा थी वो तो हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाली थी। एक तरीके से फूले दंपति और अंबेडकर दोनों ने हिंदू देवी देवताओं पर काफी तीखी टिप्पणियां की है। तो इसका जवाब मैं जब पूछता हूँ संघ के पदाधिकारियों से, तो वो यही कहते हैं कि
हम चूंकि समाज में उनकी स्वीकार्यता है, समाज के किसी भी बड़े वर्ग में जब तक इन महापुरुषों की स्वीकार्यता है, हम भी उनको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर हो सकता है कल को संत रविदास या फिर कोई भी अन्य दलित आइकन जो हिंदुत्व पे आधारित हो, वो अगर अम्बेडकर से बड़ा हो जाता है तो फिर उनकी तस्वीर लगने लगेगी, फिर अपने विचारधारा के हिसाब से काम होगा। लेकिन ये काम अकेले कोई संगठन या सरकार नहीं कर सकता है, ये काम सनय सनय ही होगा और ये काम समाज और जनता जो है वही करेगी। तो संघ कोई भी अगर समझ ले कि संघ की ये एक विचारधारा है, इस पे वो टिकी रहेगी एकदम, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की है और राष्ट्र निर्माण की है। आप देखिए ना, संघ के जो बैठकें होती है उसमें भारत माता की तस्वीर होती है। और अभी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत माता के अलावा मोहन भागवत ने एक बार कहा भी था कि हम लोग को कुछ दिन के लिए केवल और केवल भारत माता की पूजा करनी चाहिए। वो तमाम विवेकानंद जैसे तमाम महापुरुषों के आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग तो वो भी है जिसको भारत माता भी स्वीकार्य नहीं है। वो आई लव मोहम्मद लिखेगा, वो लिखेगा आई लव मोहम्मद और उसको लगाएगा, वो उसके लिए मूर्ति पूजा नहीं है, वो भी तो एक प्रतीक है, उसकी भी तो पूजा मत करो। तो लेकिन वो भारत माता को स्वीकार नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो सरकार एकदम सही रास्ते पे है, वहां से कहीं कोई समस्या ही नहीं है। जो भी घोषणा पत्र में था, जो भी हिंदुओं की मांग रही है दशकों से, उन सब पर भी काम होगा। हमें मंथन करना होगा कि एक समाज के रूप में क्या हम तालमेल बिठा के आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कितने अधिक से अधिक लोगों को हिंदुत्व के फोल्ड में हम जोड़ पा रहे हैं, उनको साथ ले पा रहे हैं। जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को समझा। अभिषेक जी, जी, चेतना तो जागृत कर दी है, हुई है, एकजुटता भी है, लेकिन क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे? और जो आरएसएस को गालियां देते हैं, या गालियां क्यों निकलती हैं किसी के लिए? क्योंकि आप उतने मजबूत नहीं हैं जितना संघ है। आप वहां तक, जमीन तक जाकर के काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा, उसके बाद आप जो विधानसभाओं के नतीजे आए हैं, उससे समझ सकते हैं कि आरएसएस की भूमिका कितनी प्रबल रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हर जगह। और अभी बिहार में तो आप बैठे हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और अनुपम जी भी बिलोंग करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि संघ ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया है। लेकिन संघ को, बीजेपी को कमजोर करने के लिए जो विरोधी हैं, मैं कहूंगा कि जो एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, इसमें विघ्न डालने वाली जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो लगातार हिंदुओं को बांटने की कोशिश करती रहती हैं। जाति के नाम पर, दूसरे नाम पर, ये सब चलता है और चल रहा है। इसलिए योगी जी को आगे आकर के कहना पड़ता है। हम जानते हैं योगी जी कोई संघ के प्रचारक नहीं रहे हैं, संघ की पृष्ठभूमि से भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को ढाला है और जिस तरीके से परचम लहराया है, फहराया है, और जिस तरीके से वो उपचार कर रहे हैं, बरेली में जिस तरह प्रसाद बटा है, दूसरी जगहों पर प्रसाद बट रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि वो भी सही दिशा में जा रहे हैं और वो एक चेतना जागृत हुई है। लेकिन लोगों को बार बार चेताते हैं कि भैया अगर बटोगे तो कटोगे, जिस तरीके से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में हमने देखा है, और यहाँ भी जो चुनाव परिणाम देखे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, योगी मॉडल की स्वीकार्यता क्या है, ये एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं और अनुपम मिश्रा सर ऑटो में जा रहे थे, पुणे की घटना है, और ऑटो ड्राइवर पक्का जो है वो समर्थक था, मतलब उद्धव ठाकरे समर्थक था। उसने बोला कि अब मैं तो सिद्धे जी को समर्थन देता हूं, पहले उद्धव ठाकरे समर्थक था, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए। हमने पूछा क्यों भाई? बोला कि जाति की बात नहीं है, उपचार बहुत जरूरी है। एक टेम्पलेट में देख रहा हूं कर्नाटका में अपने विजिट के दौरान, तेलंगाना में विजिट के दौरान,
हिंदुओं के अंदर एक मैसेज अपने आप चला गया है, ये एक्शन देख करके या योगी जी के एक्शन से उनके दिल को ठंडक मिलती है कि उपचार बहुत जरूरी है। और हिंदू उबल रहा है, वो प्रेशर कुकर के अंदर सीटी बजने की स्थिति है सर, तो वाष्प बन रहा है और इतना अधिक अगर भाप जमा होगा और सीटी नहीं बजेगा तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा सर। तो योगी ही है वो जो प्रेशर कुकर को ब्लास्ट होने से रोक रहे हैं, इस बात को समझा जाए। अगर कल्पना कीजिए कि एक तरफा इस तरह के तांडव हो रहे होते और योगी जी उपचार नहीं करते तो स्थिति क्या बनती? दंगा होता और फिर उसके बाद वो कहां जाके रुकता, उसका क्या स्वरूप होता वो हमें नहीं पता। तो योगी जी इस देश को, इस सिस्टम को बचा रहे हैं, रोक रहे हैं उस चीज को, लेकिन ये कितने दिन तक रुकेगा उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो कह रहे हैं कि भैया डेमोग्राफी चेंज को स्थिर करना है। और उसके बाद योगी जी का जब बुलडोजर चलता है तो सामने वाले के हौसले पस्त हो जाते हैं। और फिर अनुपम भाई ने एक बात कही कि संघ का जो रीढ़ है वो बहुत लचीला है। मैं मानता हूं उम्मा वालों का भी बहुत लचीला है भाई, वो भी हर तरह के सिचुएशन में अडॉप्ट कर लेते हैं खुद को। 4 आएंगे बांग्लादेश से भाग के, हुजूर रहने दीजिए, खाने पीने का पैसा नहीं है, यही जमीन के पास पड़े रहेंगे। 4 वो कुछ दिन में, जैसे आप तो के पास तो इतने मंदिर है, इतना कुछ है, आप तो बहुत सेकुलर आदमी है, एक छोटा सा जगह दे दीजिए, मस्जिद बना लेते हैं, इबादत की जगह मिल जाएगी हुजूर। अब वो 400 बनेगा, हुजूर खाली आपका ही विधायक बनेगा। अब हम लोग 400 लोग, एक मुखिया तो हमारा बनेगा, 400 लोग हो गए हैं। अब वो 4000 हो गया, 4000 होते उसके तेवर बदल गया। हमारे अधिकार हैं, ये दरगाह की कमेटी सबके मेंबर हम लोग होंगे, और जैसे 40,000 होगा, बोलेगा अब यहां पे जीवन में कभी हिंदू विधायक नहीं बन सकता। किशनगंज को देख लीजिए, हमेशा पूछा जाता है ना कि मुस्लिम विधायक क्यों कम हो रहे हैं हिंदुओं से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरी बार किशनगंज से हिंदू सांसद कब जीता था? मतलब आपका सेकुलरिज्म, हमारा सेकुलरिज्म जो है वो है ही नहीं, हमारा उम्मा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद उत्तर 24 परगना से आएंगे, कर्नाटका में बसाएंगे, तेलंगाना में बसाएंगे, लोगों को फेक वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे। तो जो सतत प्रक्रिया है वो तो वही है। इस प्रक्रिया को संघ समझता है और सिर्फ संघ ही समझ सकता है, क्योंकि संघ का रिसर्च इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। वो इनके हर चाल ढाल को समझता है, हर षड्यंत्र को समझता है, और उसी के अनुसार, जैसा अनुपम भाई ने कहा, संघ भी स्वयं को अडॉप्ट कर लेता है। कोई बात नहीं, अगर इनको हराने के लिए गांधी के गौवध वाला नियम का जरूरत पड़े तो हम गांधी को भी पूजने को तैयार है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी गौ हत्या के विरोधी थे, तुम गांधी को मानते हो ना। अब मुसलमान यहाँ पे फंसा हुआ है, बोल रहा है हाँ गांधी जी को मानते, तो फिर तुम गौ हत्या कैसे कर सकते हो? अब संविधान को मानते हो, बोला हाँ मानते, तब तो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हो, हाँ तो 19 पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान 1947 की किताब में उन्होंने ये लिखा है। अब वो फंसता है। तो यहां पर क्या है, चालाकी, सही शब्द जो है वो चालाकी। सामने वाला अगर धूर्त हो तो आपको चालाक बनना पड़ेगा, उसकी धूर्तता को समझना पड़ेगा, और संघ ही है जो इनको यहां पे मात दे सकती है, और कोई है ही नहीं, और वही बचा सकती है भारत को। अब रही बात कि संघ विचार भूलता नहीं, सर ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। आज भी अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को संघ का हर एक कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का हर एक कार्यकर्ता, बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता, वो पटना के कारगिल चौक में 20 लोग जमा होंगे। अखंड भारत का वहां पे मैप बनेगा, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान वाला पार्ट होगा, और सबको मिलकर के एक भारत माता बनाएंगे, पूजेंगे और शपथ लेंगे और चले जाएंगे। हम लोग इजराइल से बड़ा प्रभावित होते हैं। सी यू टुमारो इन जेरूसलम एक कॉन्सेप्ट था जिसने इजराइल को जन्म दिया, कि दुनिया का यहूदी, 2 यहूदी कहीं भी मिलते थे, फ्रांस में भी मिलते थे, तो
ये नहीं कहते कि कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बोलेंगे कि सी यू टुमारो इन जेरूसलम, जेरूसलम में दोबारा मिलते हैं। लेकिन संघ को देखिए, हर 14 अगस्त को याद दिलाते एक दूसरे को कि अखंड भारत का स्वरूप कैसा था, कैसा अखंड भारत था, वो पुनः बनाना है। बनाना है, ये एक प्रक्रिया है। बन जाएगा कब? जब परिस्थितियां अनुकूल हो। इस पर योगी आदित्यनाथ वाला जो पार्ट था उस पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर देखता हूं अखबारों में या बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो लिखते रहते हैं। बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक ऐसा लिखते हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ और संघ तो अलग-अलग है, अरे संघ का योगी से क्या लेना देना, ये संघ योगी को स्वीकार कैसे करेगा क्योंकि योगी तो संघी है ही नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। जबकि अभी-अभी एक तरीके से ताजा खबर ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 32 समवैचारिक संगठन जो हैं और संघ से जुड़े हुए, अगला शताब्दी वर्ष कैसे होगा संघ का, उसके साथ जो बैठक हुई है वो योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है। तो ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि योगी और संघ जो है वो अलग-अलग हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश आज एक सरप्लस वाला राज्य बन गया है। 37,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश का सरप्लस हो गया है। सरप्लस का सीधा अर्थ होता है, समझ लें कि जितनी आपकी कमाई है वो आपके खर्च से अधिक है। और यूपी को ओडीओपी के जरिए एक स्वावलंबी प्रदेश में बनाया जा रहा है। और संघ का क्या है, जो पंच परिवर्तन संघ लेके आया है उसमें सबसे पहले स्व का भाव है। तो स्वावलंबी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं वो सीधे सीधे संघ के पंच परिवर्तन के पहले ही बिंदु से मेल खाता है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि महाकुंभ में अभी योगी आदित्यनाथ ने संघ की भी सराहना की है कि महाकुंभ में जिस तरीके से 60 करोड़ से भी अधिक लोग पहुंचे बिना किसी भेदभाव के, जो उन्होंने वहां पे स्नान किया, कहीं कोई जातिगत भेदभाव नहीं दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा उसी उत्तर प्रदेश में संपन्न कराई जाती है, उन पर मुख्यमंत्री फूल बरसाते हैं और वो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक बन जाता है। और संघ के भी पंच परिवर्तन में एक पॉइंट है, वो सामाजिक समरसता का है, एकता और सद्भाव का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पंच प्रण है, जो लाल किले से भी उन्होंने दोहराया था, उसमें भी सामाजिक समरसता की बात है। तो यहाँ पर इस मंच पर मोदी, योगी और संघ, ये तीनों एक दूसरे से अलग कहीं भी नजर नहीं आते हैं। क्योंकि और योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है स्वयंसेवकों को कि आपके कारण आपने जो योगदान दिया उसमें उसका भी एक हिस्सा है जो महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। तो ये लोग एक ही विचारधारा के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए साथ में काम कर रहे हैं। जिनके हाथ में सरकार है वो नीतियों के माध्यम से, और जिनके हाथ में संगठन है वो समाज निर्माण के माध्यम से। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 70 से अधिक दौरे हुए हैं। इसी तरह काशी नगरी में, काशी का जो भी भव्य स्वरूप इस समय हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि मैं तो यहाँ बीच बीच में आता हूँ, लेकिन कि जिस तरह काशी को योगी आदित्यनाथ ने संभाला है और जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हैं निरंतर आकर के, वो अद्भुत है। तो उत्तर प्रदेश अगर गौरवशाली अतीत रखता है, इतिहास रखता है, तो ये भी हमेशा याद रखा जाएगा कि बीमारू कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश किसकी सरपरस्ती में, किसके मुख्यमंत्री रहते हुए और किसके प्रधानमंत्री रहते हुए ऊंचाइयों को फिर से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका भी, और अनुपम जी आपका भी। आज ज्यादा समय लिया आप लोगों का, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।